हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कशंस करेंगे। एक मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी का मीन्स कि काफ़ी देशों में इनका बिजनेस चलता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। कहने का मतलब कि कहानी हुई थी अगस्त महीने में स्टार्ट, पिछले साल। देखिए इसने अपने लो से एक ही महीने में या 20 दिन में नियर अबाउट 1.5 गुना पैसा कर दिया था। ऐसा क्यों किया था। देखिए दोस्तों, कोविड की वैक्सीन है जो क्या वैक्सीन बनाने में ये भी कंपनी का नाम था और इन्होंने बनाई भी थी। और इनका बाद में जो यूरोपियन यूनियन ईयू के साथ एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि ये ईयू को वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जो भी इनका क्वांटम होगा या फिर क्वांटिटी होगी वो सारी डिस्कस हुई और एग्रीमेंट सा हुआ इनका ईयू के साथ। तो ऐसी न्यूज़ आई, अगर कोई ईयू का यूरोपियन यूनियन का एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाए कि आप हमें वैक्सीन प्रोवाइड करोगे कोविड की, और जबकि कोविड एक ऐसी आपको पता है कि हमारे इंडिया में ऐसी बीमारी है जिसके लिए सारे लोग वैक्सीन को मतलब कि मांग रहे थे और चाहिए भी थी वैक्सीन। और ये कंपनी आगे आके आती है और ईयू के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको इतनी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ऑब्वियसली शेयर ने भागना ही था, रॉकेट बन गया, 1.5 गुना पैसा कर दिया 20-15 दिन में। तो उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया और वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर से एकदम नीचे आया। हुआ क्या है उसके बारे में बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ, कुछ समय पहले की बात है, अभी डेट्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी, इसमें ना मतलब कि न्यूज़ आई थी कि भाई इनमें अभी ब्लड में क्लोटिंग के भी इश्यूज आ रहे हैं। 2-3 सैंपल लिए होंगे या फिर 2-3 केसेस आए होंगे ऐसे कि हाँ ब्लड में क्लोटिंग हो रही है। तो जिसके कारण थोड़ा सा इसमें प्रेशर आया, फिर से सिचुएशन नॉर्मल होगी, फिर से ये 4400-4500 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर गया। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बात बता दूं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो इनका एग्रीमेंट हो रखा है कि ये उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर 2 बार लीगल एक्शन भी लिए हैं, लीगल केस फाइल किए हैं। क्यों किए, क्योंकि इनका जो इन्होंने क्वांटिटी या फिर जो क्वांटम था कि हाँ इतना ये उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने उतनी नहीं प्रोवाइड कर पाए या उस चीज़ के लिए ये नहीं उतना सप्लाई कर पाए, जिसके कारण इनके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने 1-2 बार तो लीगल केस भी फाइल करे हैं कि आप हमें वैक्सीन तो प्रोवाइड कर नहीं रहे जितनी हमारे साथ आपका डिसाइड हुआ था कि इतने टाइम पीरियड में आपने इतनी वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। तो जिसके कारण ये शेयर प्रेशर में चला गया और इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्या इसमें सेलिंग आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई इसमें इनके अगेंस्ट तो केस फाइल हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें भी सेटल होती दिखाई देती हैं, जैसे कि 10-15 दिन हो जाते हैं ऐसी चीज़ को, तो शेयर फिर से रिकवर कर जाता है। इसने फिर से रिकवरी स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ना न्यूज़ बताता हूँ जो कल का द हिंदू अपना का आर्टिकल है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, 2 डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन इज अराउंड 85-90% इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्टोमेटिक डिजीज, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड सैड ऑन थर्सडे। तो दोस्तों देखिए 20 मई की ही न्यूज़ है ये। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड संस्था है, उन्होंने क्या बोला कि इनकी जो एस्ट्राजेनेका की 2 डोजेज हैं ये 85-90% इफेक्टिव है। ठीक है। तो ये ना मैं आपको बात ये क्यों बोल रहा हूँ कि हाँ भाई इसके बेसिस पे इसमें पॉजिटिविटी आएगी या ये बढ़िया चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने फाइजर का नाम सुना होगा। ठीक है। वो भी बढ़िया कंपनी है। उनका और इनका ना कंपैरिजन सा किया जाता था कि भाई फाइजर कंपनी बेस्ट है या फिर इनका। तो उस टाइम ना कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही थी कि शायद फाइजर कंपनी की वैक्सीन ज़्यादा बढ़िया है। चलो वो बातें अलग है। पर दोस्तों अभी ना जो ये चीज़ें चल गया ना, अब इन्होंने यही बोल दिया कि 85-90% इफेक्टिव है इनकी 2 डोजेज भी। तो दोस्तों ये भी एक पॉजिटिविटी है। ठीक है। तो ऐसा सच इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। अब लोगों के डाउट तो ये है कि भाई हम क्या करें, हमने अगर 4500 रुपये पे लिया था या फिर हमने उससे 42 पे लिया था या फिर हमने 48 पे लिया था, तो क्या करें। देखिए फ्रेंड्स आपको पता जब आपने लिया था उस टाइम इसके 7000 के टारगेट दिए जा रहे थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कि जनवरी या फिर जिन्होंने अप्रैल में लिया होगा उस टाइम 7000 के टारगेट दिए जाते थे। अब भी मैं बोल रहा हूँ कि अब कौन सा इसमें कोई ऐसी बात आ गई कि 2-3 महीने में कंपनी का बिल्कुल ही सारा कुछ चेंज होगा। ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तो मल्टीनेशनल है ही, आपको पता है। और इसमें कोई वीकनेस ऐसी तो कोई आई नहीं कि हाँ जा ऐसा फ्रॉड हो गया कि भाई कंपनी डूब जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है। बट दोस्तों आपने जब
इसको 4500 के ऊपर लिया था तो आपने 7000 के टारगेट लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली लिया था। अब थोड़ा सा प्रेशर में जा रहा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपने अगर ऐसे किया कि अपनी जितनी कैपिटल इसमें लगानी थी वो लगा दी 4500 के लेवल पे या 4200 के लेवल पे, जो भी आपकी कॉस्ट है उसके ऊपर, वो एक सिस्टम गलत हो जाता है। आपको मैं ऑलरेडी बोलता आ रहा हूँ, आपको सिर्फ के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप कोई भागते हुए शेयर को पकड़ोगे तो हो सकता है कि वो जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, मेजर प्रॉफिट बुकिंग आए, तो आप पैनिक में चले जाओ। ऐसा ही होता है जब भागते शेयर को पकड़ो। आपने करना है क्या, कोई शेयर भाग रहा है, पोजीशन बनानी है तो 50% या 40% लगा के चलिए। एक 10% के एक पॉइंट पे आपने 40% इन्वेस्टमेंट कर देनी है जितना आप करना चाहते हो। तो उसके बाद क्या करना है, 10% अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट आता है, वहाँ पे 40% जो बचा है वो कर देना। जो 20% बचा है वो फर्दर 5% अपसाइड या डाउन साइड पे इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाता है कि आपके अगर नीचे जाए तो एवरेजेस हो जाती है, अगर ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट तो हो ही रखा है, ठीक है। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 25 मई को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी के लिए ना सारे बिजनेस है ना, जो भी कोई सेक्टर देख लीजिए, वो ना सारे बिजनेस पैनिक में है। अंडर मतलब की रिपोर्टिंग हो रही है, उनकी इनकम्स क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए सारे बिजनेस है वो सारे प्रेशर में है, इतने ज़्यादा अच्छे से बिजनेस नहीं हो पा रहे, सारी इंडस्ट्री क्या मतलब कि काम उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। बट अगर मैं फार्मा सेक्टर को बोलूँ, ये आउट परफॉर्म कर रहा है, वो करेगा भी, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर की तो डिमांड है। तो 25 मई को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाले हैं कि हाँ भाई हम बेचना चाहते हैं, हम क्या करें, हमने तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए था, हम तो इसमें फंस गए हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज 21 हो चुकी है, 22, 23, 24, ठीक है। 22-23 को मार्केट बंद रहेगी, 24 को आपके पास एक दिन होगा। मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ फार्मा कंपनियां नतीजे तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, तो 24 में इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है मिल सकता है, बाकी आपकी खुद की रिसर्च भी होनी चाहिए। और बाकी अगर कोई ऐसी इंटरनली न्यूज़ निकल के आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाए कि भाई इनके तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, तो भाई फिर तो नीचे जाएगा। तो अब मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें डीपली मतलब कि पैनिक में चले गए हो कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको पैनिक हो रहा है कि भाई मैं तो फंस चुका हूँ, मेरे को तो पैसा चाहिए, मैंने तो इसमें पैसा शॉर्ट टर्म में बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि भाई इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा, तो हम क्या करें। तो दोस्तों मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि 25 मई तक का इंतजार कर लीजिए। अगर आपने पोजीशन काटनी होगी तो 25 मई के बाद ही, चाहते ही हो कि हाँ काटनी ही है पोजीशन, तो 25 मई के बाद ही काटना। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस प्राइस पॉइंट पे, तो जैसे मैंने आपको सिप का सिस्टम बता दिया वैसे ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज आप अगर मेजर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फंस भी सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों 25 मई का दिन आप वेट करिए और मैं आपको उस दिन भी बताऊंगा कि हाँ क्या कैसे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, उस दिन भी आपको डिसीजन दी जाएंगी। बाकी मैंने तो जस्ट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि इसमें है सच कोई मेजरली वीकनेस तो दिखाई नहीं दे रही है। 2-3 चीज़ें जो भी हुई हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। बाकी फार्मा सेक्टर है यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले हो तो भाई फार्मा सेक्टर तो हमेशा ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। बेशक कोई सिप्ला कंपनी हो, सन फार्मा हो, औरोबिंदो फार्मा हो, कोई भी हो, आपको फार्मा कंपनी आउट परफॉर्म करती दिखाई देगी ही देगी और इन फ्यूचर भी करेगी, क्योंकि इंडिया आपको पता ही है कि फार्मा सेक्टर की एक तरीके की हब है दुनिया में, जहाँ से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलती है, ठीक है। बट ये तो चलो एमएनसी कंपनी है। बट दोस्तों मैं इस कंपनी बेशक ये कंपनी है, जो कोई भी कंपनी है फार्मा सेक्टर की, मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि फार्मा सेक्टर में आपका पैसा डूबने नहीं वाला, आप अगर टाइम दोगे। और अगर जो 4500 पे फंस चुके हैं तो अगर एवरेज करना चाहते हैं तो भाई मैंने उनको बोल ही दिया है 25 तक की वेट कर लीजिए। अगर अभी भी लेना चाहते हो, आपके पास पैसा है, कैपिटल है और आपके पास पेशेंस भी है कि हाँ हम मतलब कि पैनिक में नहीं जाएंगे, तो आप डेफिनेटली ले लीजिए इस प्राइस पॉइंट पे भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई भी प्राइस महंगा नहीं होता। और बाकी जिन्होंने बेचना है तो भाई 25 मई तक का वेट कर लीजिए। उसके बाद 25 मई के वेट करने के बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो ले लेना। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।